जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियून जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके शुद्ध भाव अधिकार की कलश नंबर 55 पे अपनी चर्चा चल रही है। शुद्ध भाव यानी कि वह भाव जो आलंबन भूत है, जो पर्याय भेद गुण भेद से भी रहित एक रूप ध्रुव सदृश 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 परम पारणामिक भाव स्वरूप है, जिसके आलंबन में इस जीव के अनादि क्लेश मिटकर और हित रूप पर्याय की उत्पत्ति होती है, उसकी चर्चा चलती है। तो इस कलश में आचार्य देव ने मुनिराज टीकाकार मुनिराज पद ब्रह्मधारी देव कहते हैं कि यह शुद्ध भाव प्रीति अप्रीति से विमुक्त शाश्वत पद है, यानी राग द्वेष के भावों से रहित शाश्वत रूप से रहने वाला ये पद है। पद नाम या पर्याय नहीं, पद माने वस्तु। फिर कहा निशेष तो अंतर्मुख, और यह निशेषपने अंतर्मुख है, यानी सर्वथा यह अंतर्मुख स्वरूप यानी किसी बहिर्मुख भाव में ये है नहीं। कोई प्रकार का राग कषाय की मंदता, बहिर्लक्षी उपयोग, विचार की दशा, विकल्प रूप बहिर्मुखी, उसमें कहीं वह है नहीं। अभी बताते हैं पेज नंबर जैसे आएगा। निशेष तो अंतर्मुखा। फिर कहा निर्भेद उदित शर्म निर्मित। निर्भेद नाम अभेद, उदित माने प्रकट प्रकाशमान, शर्म माने सुख, निर्मित माने सुख का बना हुआ। सुख का बना हुआ, बनाया नहीं, बना हुआ, सुख का बना हुआ। निर्वेद उदित शर्म निर्मित, यहां तक अपनी चर्चा चली थी। इसके बाद कहा था कि नवमंडल के समान यह आकृति वाला है। पेज नंबर है 64 ऊपर की 4 लाइन के बाद यहां से देखना। नवमंडल समान आकृति वाला है। क्या कहते हैं कि जैसे आकाश किसी से बना हुआ नहीं, आकाश को किसी ने बनाया नहीं, जैसे आकाश को किसी ने नहीं बनाया, ऐसे आत्मा को भी किसी ने बनाया नहीं है। आत्मा अंतर्मुख प्रगट अतीन्द्रिय सुख का पिंड है, स्वयं सिद्ध शाश्वत है। इसको कोई ईश्वर ने बनाया है क्या? अरे है, इसको बनाए कौन? लॉजिक है, लॉजिक से बात करते हैं, है ना। ये आत्मा को अथवा इस शरीर को किसी ने बनाया है कि बनाए कौन? यह अभी तो बात आत्मा की चलती है ना। तो यह शुद्ध भाव स्वरूप
अपना जो निज शाश्वत पद राग द्वेष से रहित ये है को कौन बनाए? जब है तो अब इसे बनाओ, जब है ही तो बनाए क्या? तो जब है इसको बनाए कौन, ना होए और इसको बनाए कौन? लॉजिक है। जब है तो कौन बनाएगा, और जब है ही नहीं तो कौन बनाएगा? है ही नहीं, जो है नहीं उसे कौन बनाए, और जो है उसे कौन बनाए? तो क्या बात निकल के आई कि ये आत्मा है और अकृत्रिम है, अणकरायला है, बनाया नहीं है। कल या परसों एक शब्द आया था, अद्वदनाथ है, अद्वदनाथ है, किसी का बनाया हुआ नहीं। ये तो अनादि से इस ही रूप स्वरूप से सदा काल ऐसे का ऐसा रहा हुआ है को देखना है को देखना है। अरे अनादि से है ये देखना है, सो वर्तमान में है। अनादि की बात कही वो तो ये बताने को कि बनाया नहीं है, अनंत काल रहेगा ये बात कही तो विनष्ट होता नहीं है, लेकिन ये तो है। लेकिन विश्वास आना चाहिए। विश्वास क्या है? अभी हमको इस प्रकार के विकल्प और विचारों का प्रवाह चलता है, अथवा इस प्रकार की विकल्पात्मक विचार रूप वृत्ति चलती है। कैसी? कि मैं तो अभी पामर हूं, तो मुझे तो अभी बहुत दुख है, ये दुख कैसे मिटे, ये पामरता मिटे, प्रभुता आए। बात तेरी विचारों की ठीक है, लेकिन ये विचार में जो तुमने पामर है ये बात पर्याय की है। पामरता मिटे ये बात पर्याय की है, पामरता मिट के प्रभुता हुए ये बात पर्याय की है। पर्याय में आकुलता है, वस्तु में नहीं। तो आकुलता मिटे और निराकुल सुख की प्राप्ति हो ये बात पर्याय की है, लेकिन तुम पर्याय से रहित एक रूप सदा हो न। तो जब है तो जो है एक रूप सदा काल सदृश स्वरूप, उसका विश्वास आना चाहिए। एक समय की पर्याय के विश्वास में अनादि से हमने तुमने दुख ही उठाए हैं। क्यों? कि जो पर्याय में व्यक्त भाव है इतना ही मैं हूं, ऐसे विश्वास की विपरीतता, यानी वस्तु के स्वरूप की विपरीत पने का विश्वास। पर्याय में है दुख, तो पर्याय में दुख है, पर दुख ही है वह मैं हूं, इसमें उलझ गया। पर्याय मात्र का विश्वास, इसका विश्वास आना चाहिए। किसका? कि है उसको बनाए कौन, और जो है नहीं उसे बनाए कौन। दोनों बातें देखना, इसमें क्या कहना चाहते हैं। है यह त्रिकाल सदृश 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 एक रूप है, तो है इसे कौन बनाए? और पर्याय अभी है नहीं, इसे कौन बनाए? वो भी जब जो होगी, तो वो होगी तो है पने से होगी ना, उसे कौन बनाए? देखो, विश्वास आना, पर्याय को अंतर में ढालना, यह साधारण बात नहीं है, अपूर्व पुरुषार्थ है। अपूर्व पुरुषार्थ है। किसमें? इसमें। और यही पुरुषार्थ है और यही हित रूप है। इसमें ही तेरा हित है
और सब जगह तो अहित ही है। देखो क्या कहा, पर्याय को अंतर में ढालना यह साधारण बात नहीं, अपूर्व पुरुषार्थ है। पर्याय को अंतर्मुख ले जाना, कहाँ कि जहां पूर्ण प्रभु है वहां पर्याय को ले जाना, पर्याय को ढालना। तो कहते हैं कि पर्याय जिसमें ढलती है ये वस्तु कैसी है, चर्चा उसकी चलती है। कहाँ? नियम सारजी परमागम शुद्ध भाव अधिकार, उसकी चर्चा चलती है कि जिसमें पर्याय ढले तो पर्याय का हित हो जाए। पर्याय का हित कैसे होए कि पर्याय का हित पर्याय के आश्रय से नहीं होता। ये बात शुद्ध भाव अधिकार की प्रथम 38 नंबर की गाथा में कह दी गई है। 4 भावांतरों को अगोचर है। अरे छायक भाव के आश्रय से भी इस आत्मा की पर्याय में उपलब्धि नहीं होती। यद्यपि अभी छायक भाव है नहीं, लेकिन वह आश्रयभूत नहीं है, ये निर्णय अभी चाहिए। अब कहते हैं कि नवमंडल समान आकृति वाला है। जैसे आकाश को किसी ने नहीं बनाया, उपमा दी है ये नवमंडल माने ये नवमंडल नहीं, ये पुद्गल आकाश, ये पुद्गल है, आकाश नहीं है। ये जो दिखता है ना नीला नीला सा, और थोड़ी दूर तक निगाह डालो तो ऐसा लगता है कि मानो धरती आसमान मिल गए हों, वो तो पुद्गल है, वो आकाश नहीं। आकाश तो अमूर्तिक है और सर्वव्यापी है, अकृत्रिम है, अखंड है, एक है। देखो ये आकाश है, तो ये आकाश जो दिख रहा है ये नहीं, जहां दिख रहा है वहां आकाश है। ये दिख रहा है ना, टेबल, कुर्सी, शरीर, उंगली, हाथ, सिर, बाल, ये जो दिख रहे हैं ये पुद्गल मूर्तिक। ये जहां दिख रहे हैं वहां आकाश है, जो दिख रहा है वो आकाश नहीं। देखो अभी क्या कहते हैं, ये तो लोकाकाश में आ गया, लेकिन इसके अलावा भी अखंड एक अलोकाकाश। तो ये एक आकाश के 2 भेद पड़ते हैं कि जहां अन्य 5 द्रव्य भी समूह रूप से विद्यमान है वो लोकाकाश कहलाता है, और से सब अलोकाकाश। देखो अभी अपनी बात यहां चलती है कि आकाश को कौन बनाए। सर्वव्यापक है ना आकाश, कौन बनाए, ये भी एक लॉजिक है। सर्वव्यापक है तो कौन बनाए, ये लॉजिक जो लोग कहते हैं ना भगवान ने ये विश्व बनाया, जगत बनाया, धरती बनाई, आसमान बनाया, तो उनसे कहते कहां खड़े होके बनाए, कहां खड़े होके बनाए। तो ये जो आकाश है ये स्वयं सर्वव्यापक है। अब इसे बनाने वाला कहां रहे जो इसे बनाए, ऐसा है। आकाश सर्वव्यापक को कौन बनाए, ऐसे भगवान। कौन भगवान? यह भगवान। यह भगवान कौन सा भगवान कि जिसके आलम्बन में आलम्बन लेती हुई पर्याय का हित हो जाए, पर्याय में आनंद वो प्रकट हो जाए, वो भगवान। ये भगवान ऐसा भगवान नवमंडल समान आकृति वाला है। अगला बोल कहते हैं, तो इस बोल से क्या कहना था, मूल तो अकृत्रिम है, अमूर्त है, और ये क्या इसमें एक शब्द आया था, देखो वही बोलना चाहते हैं ढूंढ के। हाँ नहीं, इसमें एक शब्द आया था, अरूपी और निराकार शब्द लिए थे। निराकार है तो आत्मा निराकार है कि हाँ निराकार है,
कैसा निराकार? कि मूर्तिकाकार वाला नहीं, ऐसे तो प्रदेशत्व गुण है और उसके कारण से इसका आकार है। अपना अभी चलता है, देखो इसी में अगला बोल आ गया 64 पेज नंबर पे जो पढ़ रहे हैं वहां पर, चैतन्य अमृत के पूर से भरा हुआ जिसका स्वरूप है। चैतन्य के अमृत के पूर से, अमृत का पूर, पानी का प्रवाह होता है ना, तो उसे पूर कहते हैं। ऐसे नहीं कहते बारिश का मौसम आए और नदियां जब अपने उफान पे हों तो कह रहे पूर चल रहा है, पूर है ना, तो पूर माने प्रवाह। देखना अब बहुत गंभीर लाइन है, इसको जरा ख्याल से और थोड़े जागृति पूर्वक सुनना। चंद्रेश भाई देखो, ऐसा यह भगवान अमृत के प्रवाह का पूर है, ध्रुव अमृत का पूर, ध्रुव पूर। ध्रुव माने जिसके जो ऐसे का ऐसा ही रहा हुआ सदा प्रवाहमान है, ऐसे का ऐसा। ध्रुव का अर्थ है ऐसे का ऐसा, अमृत का अर्थ है चैतन्य स्वरूप, सुख स्वरूप। तो ध्रुव अमृत का पूर, ध्रुव 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 प्रवाह अनादि अनंत चलता है। ये वस्तु है, ये वो वस्तु है कि जिसका आलम्बन लेना है। एक चर्चा बहुत अच्छी आई थी अभी सीडी में कि जिसका आलम्बन लेना है उसकी महिमा ही नहीं तो आलम्बन कैसे लोगे? समझना बात को, बहुत ही गंभीर है और प्रायोगिक बात है, प्रैक्टिकल है ये। प्रैक्टिकल माने इस विचार पर से आपको मार्ग मिलेगा। मार्ग चाहिए कि नहीं चाहिए? कि अपने को सिर्फ सुनने बैठने आए हैं? मार्ग चाहिए ना, तो सुनो कि जो चीज का आलम्बन लेना है, वो जिसका आलम्बन लेना है उसकी महिमा नहीं तो आलम्बन नहीं हो सकता। और महिमा कब होगी? कि उसकी रुचि होए तो महिमा होगी। और रुचि कब होगी? कि उसका परिचय होए तो होगी। जिसका परिचय ही नहीं उसकी क्या रुचि? हीरा होता होगा कोहिनूर का, अब अपने को तो परिचय नहीं, हीरा कैसा होता है, कोहिनूर कैसा होता है, कितना बड़ा होता है, कुछ ही परिचय नहीं है। तो किसी ने आके सुनाना शुरू कर दिया, यो 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 यो, अभी परिचय ना कराया, बस महिमा महिमा गाए, तो उसको वो बातें रुचती नहीं है। क्यों नहीं रुचती? कि तुम जिसकी महिमा गाए जा रहे हो, अरे उसका थोड़ा परिचय तो दो। तो पहले परिचय होता है, परिचय पूर्वक उसमें रुचि होती है, महिमा होती है, और महिमा होती है तो उपयोग आलम्बन लेता है। तो जब इस आत्मा की, जरा उधर का विषय लेकर के बात करते हैं, 75 नंबर गाथा कर्ता कर्म अधिकार, अत्यंत महत्वपूर्ण गाथाएं हैं। 75, 76, 77, 78, 79, 5 गाथाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्ता कर्म की भूल ये जीव को अनादि से चली आई है। क्या? तो वो अधिकार प्रारंभ होते ही कहा था कि रागादि मेरा कार्य और मैं इनका कर्ता, ऐसी अज्ञानमयी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति इस जीव को अनादि से है। तो ये मिटे कैसे? कि अभी पकड़ना, कौन कर्ता हो रहा है? आत्मा। किस कार्य का? रागादि कार्य का। तो जब यह परिचय हुआ कि रागादि तो मुझसे भिन्न है, मेरा जो
अनादि अनंत त्रिकाल रहने वाला मूल स्वभाव है, इसमें रागादि का अंश भी नहीं। कैसे मालूम? कि सिद्धों ने बताया हमको सिद्धों ने बताया कि देखो हमने सिद्ध कर दिया है कि आत्मा में रागादि नहीं होते। कैसे? ऐसा है ना, अरहंत भगवान की तो वाणी खिरती है, उसमें उपदेश आता है। अरे सिद्ध भगवान ने बिना बोले उपदेश दिया है। सिद्ध परमात्मा बिना बोले उपदेश देते हैं कि ये जगत में जितने आत्मा हैं, जितने जीव पदार्थ हैं, वे सब ही रागादि से शून्य है। क्योंकि हमने तो सिद्ध किया है। हम बैठे हैं ना, हम भी पहले राग रूप भाव में प्रवर्तते थे, और अब हम जो बैठे हैं सादि अनंत काल के लिए, हम तो राग से शून्य बैठे हैं। तो राग की शून्यता वहां है तो यहां स्वभाव में है, ये नक्की हुआ। अब देखना जरा, बहुत वो 2 दिन का जो प्रवचन चला ना, उसमें बहुत अच्छी बात आई है। अपने काय की अज्ञानमयी प्रवृत्ति चल रही है ना, कब से? अनादि से। किसकी? कर्ता कर्म की। कौन करता? मैं आत्मा करता। कर्म क्या? कि रागादि मेरा कर्म। ऐसा अज्ञान रूप प्रवृत्ति इसको है। तो अब ये अज्ञान रूप प्रवृत्ति मिटे कैसे? कि ज्ञान होने से। ज्ञान होने, अज्ञानमयी प्रवृत्ति कैसे मिटे? कि ज्ञान होने से। अंधेरा कैसे मिटे? प्रकाश होने से। तो ज्ञान कैसे करना? कि जो वस्तु जैसी है वैसी जान लेना। तो क्या जान लेना? कि ये मैं आत्मा, ज्ञाता दृष्टा, जानने देखने वाला, मैं तो रागादि से भिन्न हूं। अब यहां से लॉजिक पकड़ना, जो यदि रागादि मुझसे भिन्न है और मैं रागादि से भिन्न हूं, तो भिन्न कार्य का मैं कर्ता कैसे हो सकता हूं? भिन्न कार्य का कर्ता मैं कैसे हो सकता हूं? क्यों? कि कर्ता कर्म का न्याय है कि कर्ता को कार्य में व्यापक होना पड़ता है। कर्ता तब कहलाएगा जब वह कार्य में पसरा हो। यदि कार्य में जो नहीं पसरा है वो कर्ता नहीं है। और कार्य कौन है? कि जो कर्ता का पसारा हो। व्यापक शब्द हैं, उनको अपन सादी भाषा में बोल रहे हैं। कार्य कौन है? कि जो पसारा है वो कार्य है, और कर्ता कौन? के उस पसारे में जो पसरा है वो कर्ता है। घड़े में मिट्टी पसरी है तो घड़े का कर्ता मिट्टी है, कुम्हार नहीं। तो रागादि मुझसे भिन्न है। जब यह बात ज्ञान में आई, जब इस बात को हमने यहां ज्ञान में अवधारित किया कि मैं रागादि से भिन्न हूं, तो राग रूपी कार्य में मैं पसरूं ही कैसे? मैं कैसे पसरूंगा? इसलिए रागादि मेरा कार्य नहीं, मेरा कार्य तो अपना ज्ञान दर्शन सुख आनंद है। क्यों? कि अपने ज्ञान दर्शन सुख आनंद में मैं पसरता हूं, वो मेरा कार्य है। तो ये अनादि की अज्ञानमयी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति ऐसे मिटी। राग मिटाने से नहीं मिटी। राग को होने दो, राग में नहीं, ऐसा ज्ञान होने से राग में मैं पसर जाता हूं, ये अज्ञान मिट गया। तो जब मैं उसमें पसरता ही नहीं तो मैं उसका करता नहीं, वो मेरा कार्य नहीं। ये विषय था आज का भी और कल का भी, 75 गाथा का विषय। जो ही है
क्या चला? भाई साहब कह रहे हैं गुरुदेव श्री ने फरमाया था कि ये जो कुछ यहाँ अपन ने सुना, अभी सुन रहे हैं, ये विषय क्या है, थोड़ा घंटा आधा घंटा वो पुस्तक में से पढ़ करके फिर पुस्तक को रखकर विचार में लेना पड़ेगा। तो ऐसे के ऐसे तो होने वाला नहीं। अभी अपन ने पढ़ा था इसी में कि ये साधारण बात नहीं है, अपूर्व पुरुषार्थ है। पैसा कमाने में कोई पुरुषार्थ नहीं है। क्यों? कि वो तो पूर्व के पुण्य के उदय का नाटक है। तुम कितनी मेहनत करो, होशियार चंद बन जाओ, पूर्व का पुण्य यदि पल्ले नहीं है तो यहां ठंडन गोपाल और बिल्कुल बुद्धू चंद रहो और सुबह से शाम तक पड़े रहो, और पूर्व का पुण्य पल्ले में है तो बरस रहा है। पैसा कमाने में कोई पुरुषार्थ नहीं, घर गृहस्थी के कार्यों में कोई पुरुषार्थ नहीं। कोई कहे कि मैंने अपने पुरुषार्थ से अपनी बच्ची को बहुत अच्छे घर में ब्याह दिया है, वो उसके भाग्य से गई है, जो संयोग था उसमें गई है। तुम कौन ठेकेदार साहब? पुरुषार्थ तो वस्तु स्वरूप के निर्णय में है, और निर्णय बिना इसको चलाए होएगा नहीं, और इसको चलाने के लिए जिनवाणी की आवश्यकता है। देखो अभी यहां क्या कहते हैं, वो विषय बीच में इसलिए ले लिया कि वो भी गूंजता रहता है ना सुनने के बाद। ये देखो क्या कहा, ध्रुव 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 प्रवाह, ध्रुव ऐसे का ऐसा, ऐसे का ऐसा, ऐसे का ऐसा, ऐसे का ऐसा, जैसा है वैसा ही सदैव ध्रुव 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 प्रवाह है, अनादि अनंत चलता है। कहो यशपाल जी, ये बात 15 नंबर गाथा से मिलाओ। कारण शुद्ध पर्याय, शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह। त्रैकालिक माने अनादि अनंत। वो उसको क्या कहा था? कारण शुद्ध पर्याय। उसे कारण परमात्मा कहो, भूतार्थ सत साहिब कहो, ज्ञायक भगवान कहो, दृष्टि का विषय कहो, ध्यान का ध्येय कहो, ज्ञान का स्वयं कहो। कहो यशपाल जी ऐसी बात है। ये थोड़ी 5-6 लाइन छोड़ के अपन नीचे देखते हैं। देखो, चैतन्य अमृत के पूर से भरा हुआ जिसका स्वरूप है, जिसका माने संजय भाई किसकी बात चल रही है? मेरी। ये भी भाषा भूल जाओ आत्मा की है। ये भी भाषा भूल जाओ आत्मा की बात चल रही। अरे आत्मा ही तो मैं हूं, मेरी बात चल रही है। जो विचारवंत चतुर पुरुषों को गोचर है, पहले ऐसा कहा था 4 भाव से अगोचर है, यहां कहते हैं विचारवंत पुरुषों से गोचर है। ये तो 4 भाव के आश्रय से अगोचर है, ये कहा था। समझ में आया? विचारवंत चतुर पुरुषों को इसको चतुर कहते हैं। जगत की चतुराई जानता हो उसको चतुर कहते नहीं, मूर्ख चंद कहते हैं। यहां जिनेन्द्र परमात्मा के शासन है ना, 32 देश हैं, वे सब मेरे अधीन हैं। मैं 32 राष्ट्रों का मंडल अध्यक्ष हूं, मैं सबसे चतुर हूं। तो जैन शासन में कहते मूर्ख चंद। यहां तो चतुर उसे कहते हैं कि जो इस अपने चैतन्य परमात्मा को पहचान कर अपने उपयोग में, वर्तमान उपयोग में इस चैतन्य भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव में ले और उसमें रम जाए, वो चतुर है। ये चतुर पुरुष को गम्य है। बाहर की वकीलात आदि का जानपना ये कोई चतुराई नहीं, ये सब कुज्ञान है। एक ज्ञान होता है,
एक अज्ञान होता है और ये कुज्ञान है। चतुराई तो इसको कहिए। एक एक मुनिराज के एक एक कलश के एक एक लाइन में बहुत गंभीर गंभीर भाव। देखो, विचारवंत चतुर पुरुषों को, कहां से आया ये अर्थ? प्रेक्षावताम है ना। प्रेक्षावताम, संस्कृत में प्रेक्षावताम माने देखने वाले को, प्रेक्षक होता है ना, प्रेक्षक। तो प्रेक्षावताम, प्रेक्षा करे, देखे, देखने वाले को। कौन देखने वाला कौन हुआ? कि जो अपने स्वरूप को काय से देखेगा? वर्तमान उपयोग से। यहां विचार का अर्थ विकल्प रूप भाव नहीं, उपयोग द्वारा अपने चैतन्य परमात्मा को देखे, उसको वह गोचर है। ऐसा पाठ में शब्द पढ़ा है। यह तो अपनी बात अपने से होती है, इसकी बात है। आपको दूसरे का कार्य नहीं करना है कुछ भी, और दूसरा आपका कार्य करेगा नहीं, क्योंकि जगत में ऐसी व्यवस्था ही नहीं। यहां रहा है ना, यहां जो अनंत परमाणु रहे हैं, एक रूखा वर्ते, एक चिकना वर्ते, एक गंध रूप वर्ते, एक सुगंध रूप वर्ते। तो बगल में दुर्गंध वाला बगल वाले के उसकी सुगंध को मिटा के दुर्गंध कर नहीं सकता। लाल पने परिणमा परमाणु और बगल में पीले पने परिणमा परमाणु, वो लाल वाला पीले को लाल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो तो सब अपना कार्य करते हैं, कोई किसी का कार्य कर सकता ही नहीं। दूसरा कोई विकल्प से बाहर से होता है, ऐसी बात नहीं। अब आचार्य भगवान आश्चर्य व्यक्त करके ठपका देते हैं, ऐसा तो भैया तेरा आत्मा है। ऐसा तो ये तेरा जो अद्भुत आत्मा है, इस अद्भुत आत्मा की तुम रुचि क्यों नहीं करते? परिचय तो करा दिया, परिचय तो कराया ना, कि तुम प्रीति अप्रीति से रहित शाश्वत पद स्वरूप हो, तुम निर्भेद हो, प्रकट प्रकाशमान सुख से बने हुए हो, निःशेषता अंतर्मुख स्वरूप हो, और विचारवंत पुरुषों को जो गोचर है और अकृत्रिम है और निराकार अरूपी है, ऐसे तो तुम हो। अब तुम इसकी रुचि क्यों नहीं करते? ऐसे भगवान में तुम्हारा पोषण क्यों नहीं होता? और तुम अज्ञान को, राग को मेरा मानकर मिथ्यात्व का पोषण करते हो। अरे तुम इस आत्मा की रुचि क्यों नहीं करते? और दुष्कृत रूप संसार के सुख को क्यों चाहते हो? ऐसा ठपका दिया। जहां अंतर का सुख पड़ा हुआ है, वहां रुचि क्यों करते नहीं? और जिसमें सुख नहीं है, वहां रुचि क्यों करते हो? ये तो अनुभवी बताते हैं, अनुभवी बताते हैं ना। कोई जाता हो तो जाते जाते बोले, वो रास्ते मत जाना, उधर तो बहुत तकलीफें हैं, ऐसे निकल जाओ। ऐसा नहीं कहते। अनुभवी, जानकार और स्वयं उस मार्ग पर चलने वाले, ऐसे इस मार्ग पर चलने वाले अनुभवी ज्ञानी जन, मुनिराज, आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जहां सुख है नहीं, तुम उसकी रुचि में पड़े हो, और जहां सुख का सागर लहरा रहा है, उसकी रुचि क्यों नहीं करते? आश्चर्य होता है। जिसमें सुख नहीं, वहां रुचि क्यों करते हो? ये तेरा अज्ञान है, इसको छोड़ दो, ऐसा कहते हैं। अगला जो प्रवचन है, गुरुदेव ने इसी कलश को दोबारा से लिया है। तो अपन इसमें जो महत्वपूर्ण एक दो बिंदु आए हैं, वो अपन देख लेते हैं। 66 नंबर पेज है, देखो।
वो ही बोल हैं, पर उनमें थोड़ी और कुछ नवीनता से अपने सामने स्पष्टता आएगी। देखते, जो सर्वथा अंतर्मुख, याद है ना, कलश में शब्द आया था निशेषतो अंतर्मुख, सर्वथा अंतर्मुख। कैसा है आत्मा वस्तु शुद्ध भाव के ध्रुव स्वभाव, यानी कि अशुद्ध कौन, उदय उपसम क्षयोपसम छायक, जो चार पर अशुद्ध उदय कोमा उपसम क्षयोपसम छायक, ये चार पर्याय हैं। ऐसी अपेक्षा की पर्याय, अपेक्षा की पर्याय माने ये निरपेक्ष नहीं है। उदय भाव हो, औपसमिक भाव हो, छायोपसमिक हो अथवा छायक भाव हो, ये सापेक्ष भाव है। ये कर्म के अभाव सद्भाव की अपेक्षा रखते हुए भाव है। ये अपेक्षा वाले पर्याय भाव हैं। तो इन ऐसी अपेक्षा की पर्याय बिना का तत्व है यह, जो सर्वथा अंतर्मुख है। सर्वथा शब्द के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सर्वथा का अर्थ होता है पूरी तरह, सादा भाषा, यानी कोई उसमें जरा भी दूसरा नहीं, इसका अर्थ हुआ सर्वथा। तो सर्वथा अंतर्मुख है। बाहर की जो सम्यक दर्शन, ज्ञान आदि पर्याय, छायक समकित, चारित्र पर्याय आदि, ये इन सब से यह चैतन्य परमात्मा, यह शुद्ध भाव सर्वथा अंतर्मुख है। ये सम्यक दर्शन की पर्याय में नहीं मिलता। सम्यक दर्शन की पर्याय में हाजिर है, होता है, लेकिन उसका आलम्बन लेने से मिलता नहीं। इसका मतलब ये पर्याय है ना, वो उसके आलम्बन में ये द्रव्य भाव नहीं मिलता। क्या कहते हैं, छायक संकित, इनसे ये सरलता, ओली तो बहिर पर्याय है। औदैक भाव यानी समस्त राग आदि, कौन से, प्रशस्त अप्रशस्त, शुभ अशुभ, तीव्र मंद कषाय के। उपसम भाव, क्षयोपसम भाव, छायक भाव यानी आंशिक निर्मल, पूर्ण निर्मल, ये भाव भी बहिर्भाव है। धर्म की सम्यक दर्शन ज्ञान आदि पर्याय, चारित्र पर्याय, छायक संकित आदि पर्याय, यह अंतर्मुख वस्तु नहीं है। ये तो बहिर्मुख की पर्याय प्रकट हुई है। स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुआ तत्व, मोक्ष मार्ग की पर्याय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, ये कौन है, बहिर्तत्व है। और बहिर्तत्व होने से परद्रव्य है, और परद्रव्य होने से वास्तव में उपादेय नहीं है। 38 नंबर गाथा की टीका की पहली लाइन है ना। मुमुक्षु ने कुछ पूछा है, उत्तर देखो गुरुदेव का। सर्वथा कहा है ना भाई साहब, सर्वथा अंतर्मुख का अर्थ चल रहा है। तो सर्वथा अंतर्मुख में यहां क्या बात को समझाना चाहते हैं कि ये जो सम्यक दर्शन की पर्याय है ना, स्वरूप के संचेतन की पर्याय है ना, उपयोग की वह दशा जिसमें यह त्रिकाली भगवान आत्मा की सामर्थ्य का आंशिक प्रकटपना है अथवा पूर्ण प्रकटपना है, उनसे सर्वथा भिन्न है। उनसे यह सर्वथा भिन्न है। ये बाह्य पर्याय के अंश में ये तत्व आता ही नहीं है। सम्यक दर्शन की पर्याय में
चारित्र की पर्याय में श्रेणी आरोहण वाली वह शुद्ध उपयोग की अत्यंत निर्मल जो दशा है उसमें भी ये आता नहीं, उसमें नहीं आता। अरे उसमें इसकी सामर्थ्य की प्रकटता आती है, ये नहीं आता। ये यदि उसमें आए तो वो तो जा रही है, वो तो एक समय की उत्पत्ति वाली उत्पाद रूप हुई और गई। और ये तत्व तो अभी पढ़ा था अपन ने, ध्रुव 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 प्रवाह में अनादि अनंत है। इससे ज्यादा स्पष्टता वर्तमान काल में इस आश्चर्यकारी अनुपम तत्व की कोई स्थान पर नहीं है, ये मेरी गारंटी है। ये गुरुदेव श्री के सिवाय कहीं मिलने वाली चीज है ही नहीं, गारंटी की बात है। देख लो, बाहर के अंश में तत्व आता नहीं, सर्वथा कहा अनेकांत वीतराग का मार्ग है, तो कथनचित अंतर्मुख कहो और कथनचित बहिर्मुख ऐसा होना चाहिए कि नहीं कि भाई ध्रुव वस्तु जो है चैतन्य शुद्ध भाव, एक समय का परमात्मा स्वयं वर्तमान, ये सर्वथा अंतर्मुख तत्व ध्रुव है। एक समय की पर्याय में ये ध्रुव आ जाए ऐसा ये तत्व है नहीं, समझाए से कहीं। फिर प्रश्न नहीं छपा तो उस उत्तर उसने कहा होगा कि साहब अपने तो अनेकांत चलता है, कथनचित कथनचित। कथनचित किसका आया? अरे वस्तु है सर्वथा अंतर्मुख तत्व, चैतन्य पिंड, विज्ञान घन, शुद्ध ध्रुव जो है, ये उत्पाद वे की पर्याय में यह ध्रुव भगवान सर्वथा नहीं आता। भारी भाई समझाणु गाय, वस्तु है ना वस्तु, ये वस्तु आलम्बन भूत आश्रय भूत तत्व, अपना सदा काल रहने वाला अविनाशी तत्व, ये एक समय की पर्याय के अंश का लक्ष्य न लेते, वस्तु जो है एक समय की ध्रुव वस्तु है। कैसी कैसी बातें कहते हो महाराज। जो भाई साहब ने अभी याद दिलाया ना, अभी बातें ऐसी आए और विचार में न ले, और विचार में ले बिना तेरे को जम जाए, समझ में आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जो त्रिकाली है वही एक समय का है, जो अनादि अनंत है, तीन काल में रहा हुआ है, अरे वह तीन काल में रहने वाला एक समय का वर्तमान ध्रुव है। ये तो विचार में तो लेना पड़ेगा, थोड़ा इसको चलाना तो पड़ेगा। हाँ, वो भाई साहब ने वो भी याद दिलाया। वो आटा ऐसे बनाते हैं रोटी, तो आटे में ऐसे पानी डाल के घोल के रोटी नहीं बनती है, उसे केलबना पड़ता है गुजराती भाषा, और अपने यहाँ कहते हैं उसन्ना पड़ता है, और भी कुछ कहते हैं सिमलाना पड़ता है, सब कहते हैं ना। तो उसके बिना बनती है क्या रोटी? ना तो वो फैलती ना तो फूलती। ऐसे ये तत्व को ग्रहण करना, और ग्रहण करना माने सुनना, सुन करके विचार में लेना, तब ये बात समझ में आएगी। एक समय की ध्रुव वस्तु है, ये तो सर्वथा अंतर्मुख ही तत्व है। यहाँ कहते हैं अरे प्रभु, इसकी तुम रुचि क्यों नहीं करते? और ये निमित्त की रुचि, राग की रुचि, पुण्य की रुचि, पाप की रुचि, ये देह की क्रिया मैं करता हूं, ऐसी रुचि, मैं इसे सुखा डालूंगा, इसकी रुचि। दया दान व्रत के विकल्प उठते हैं, ये विकल्प शुभ राग हैं, इनकी रुचि, ये तो सब मिथ्यात्व भाव है।
इसकी रुचि यानी कि ये मैं, ऐसा भाव तो मिथ्यात्व भाव है। समझ में आया? ये अंतर्मुख तत्व सर्वथा है, ऐसे तत्व को रुचि में न लेते। बहिर्मुख का विकल्प एक समय का क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय विकास का जो उघाड़ है, इतना मैं सो भैया ये तो बहिर्तत्व है, इतना मैं ये तो मिथ्या दृष्टि की श्रद्धा का ये भाव है। ये अपना 55 नंबर कलश पूरा होता है और इसके बाद अपना 40 नंबर की गाथा वो उसकी स्वाध्याय आगे चलेगी।